हेलो क्लास 10th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और इसके बेसिक्स जो हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स में यूज़ होता है। सपोज करो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ओके। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमको बाई चांस तीन इसमें रेशियोज पता करने होते हैं, साइन, कॉस और टेन। तो ये तीन रेशियोज जब हम पता करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, ओके। तो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सपोज करो ये एंगल सी है तो सी का परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। तो साइन सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन AC। इस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना पड़ता है। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर हमको C का कॉस निकालना है, एंगल C का कॉस निकालना है, कॉस C अगर हमको निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हाइपोटेन्यूज ये है, तो BC अपॉन AC लेंगे। और अगर कॉस A निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन कॉस A इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC होगा, राइट। इस तरीके से हमको आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो सारे ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल्ड है B पे, तो हम ट्राइंगल ABC बनाएंगे जो कि राइट एंगल्ड है B पे, ABC, ओके। AB 24 सेंटीमीटर है तो AB को हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। BC 7 सेंटीमीटर है, BC को 7 सेंटीमीटर लिख देंगे और AC हमको कैलकुलेट करनी है, ओके। उसके बाद साइन ए कॉस ए निकालना है, साइन C और कॉस C निकालना है। तो सबसे पहले तो हम AC निकालेंगे, तो AC हाइपोटेन्यूज है तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 49। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 625, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25, ओके। ये आ गई AC की वैल्यू, AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। अब हम आगे की चीज़ें निकालेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब क्या करना है, साइन ए कैलकुलेट करना है। क्या? साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, ये आ जाएगा BC अपॉन AC, तो ये है 7 अपॉन 25। नाउ कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा कितना, तो कॉस ए की वैल्यू होगी पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC दैट इज 24 अपॉन 25, ओके। अब हमें निकालना है साइन C कॉस C। क्या निकालना है, साइन C एंड कॉस C। तो साइन C कॉस C कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन C और कॉस C कैलकुलेट करने के लिए हमको एंगल C लेना पड़ेगा। तो साइन C इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर, अब C पे परपेंडिकुलर है AB अपॉन AC, ओके। तो AB अपॉन AC हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। देन उसके बाद आ जाएगा आपका कॉस C। कॉस C हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है इसका BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7 और फिर 25। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। इस फिगर में 10p और कॉट r निकालना है। ये NCERT का फिगर है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ।
ओके, सो ये P है, ये P एंगल है, ये Q है। इसी तरीके से एनसीईआरटी की बुक में है, पीडीएफ में वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, तो पिक्चर हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे। QR हमें कैलकुलेट करना है और निकालना है 10P माइनस कॉट आर। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास QR होना चाहिए, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ओके, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 25, अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है? 10P कैलकुलेट करना है, राइट? 10P हम कैलकुलेट करेंगे। सो हम फिगर छोड़ के आगे इसलिए नहीं जाएंगे कि फिगर के सामने क्वेश्चन करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो 10P इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10P या QR अपॉन PQ, ओके, इज इक्वल्स टू QR अपॉन PQ, ये लिख लिया हमने। आ गई वैल्यू 5 अपॉन 12। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉट आर। तो कॉट आर और कोजेक, कॉट, कोजेक और सेक ये अपोजिट होते हैं। जैसे 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोजेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके अलावा कोजेक कॉस का सेक होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। तो इनमें ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है और ना ही ज्यादा इसमें कुछ टफ है। तो ये हो जाएगा QR अपॉन PQ, देन इसको हम लिखेंगे 5 अपॉन 12। तो 5 अपॉन 12 ये भी है, 5 अपॉन 12 ये भी है। अब 10P में से कॉट आर माइनस कर दो, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर आएगा हमारा 0। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला है, तो थर्ड क्वेश्चन हमको यही करना है, स्क्रीन क्लियर करके। यस, साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अब साइन ए की वैल्यू दी है 3 अपॉन 4। फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। क्या निकालना है हमें? कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो हम पहले ये फिगर देख के ड्रॉ करते हैं। ये रहा ए बी सी, ओके, ए बी सी। अब हमको इसमें 3 अपॉन 4 साइन ए की वैल्यू दी है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 मीन्स की परपेंडिकुलर ए का परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। ओके, अब हमें BC अपॉन AC ये पता है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या? AB। क्या कैलकुलेट करना है? AB कैलकुलेट करना है, तो वो आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ये होता है 9, अंडर रूट 7। कितना आया? अंडर रूट 7 आया। अब हमें इसमें से कॉस ए कैलकुलेट करना है, तो कॉस ए कैलकुलेट करेंगे, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC होगा, तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? AB इज इक्वल्स टू हमारे पास आया अंडर रूट 7 और AC है 4, अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ गया। अब हमको करना है नेक्स्ट, निकालना है क्या? tan A। तो tan A होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan A? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है कितना? AB। ओके, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB हम लिखेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना? BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 और AB की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 7। तो 3 अंडर रूट 7 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12।
कॉस थीटा की वैल्यू 13/12 है। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको कैलकुलेट करना है। ओके तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम सारे कैलकुलेट करेंगे तो कंसिडर करेंगे हम राइट ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल्ड एट बी। ओके तो राइट ट्राइंगल ABC बनाएंगे। ये रहा ट्राइंगल हमारा ABC। नाउ इसमें सेक थीटा दिया हुआ है, मींस सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मतलब हाइपोटेन्यूज दिया है कितना और थीटा है इसमें ये वाला A। ओके तो अब इसमें AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 13/12। कितना है 13/12 राइट। अब हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ओके 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा अंडर रूट AC इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 दैट इज अंडर रूट 25। तो 5 आंसर आ गया। ओके अब हमें क्या करना है, वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमें कैलकुलेशंस करने हैं बाकी के रेशियोज के। ओके तो हम बाकी के रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताने हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC दैट इज इक्वल टू आएगा 5/13। नाउ कॉस थीटा, अब हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा आएगा हमारे पास AB अपॉन AC राइट। AB अपॉन AC तो ये हो जाएगा 12/13। देन उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास आएगा कितना 5/12। फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होगी कितनी, कॉट थीटा होगा AB अपॉन AC बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये आ जाएगा 12/5। इतना आ गया। अब कोसेक थीटा। ओके कोसेक थीटा हमको कैलकुलेट करना है तो वो आएगा हमारा 13/5। कितना आएगा 13/5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, चेक कर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ AB एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B then show that angle A is equals to angle B। हमें इसमें प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। ओके तो एंगल A को एंगल B के इक्वल हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनेगा इस तरीके से, ऐसे करके एंगल A एंगल B के इक्वल है। यहाँ पर हमने ये लाइन बनाई मीडियन ऐसे A और B। अब हमें cos A इज इक्वल्स टू cos B दिया है। क्या दिया है, cos A इज इक्वल्स टू cos B हमको दिया हुआ है। तो AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC हो जाएगा। AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC हो जाएगा। अब उसके बाद AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC तो ये हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC राइट। हो गया ये इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ गई 1। तो इससे क्या हो गया AC इज इक्वल्स टू BD आ गया। क्या आ गया AC इज इक्वल्स टू BC आ गया। AC इज इक्वल्स टू BC आ गया। अब जब AC इज इक्वल्स टू BC आ गया तो एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल B, एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस थीटा। तो इसके लिए हमको ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा ABC। ओके, तो ABC हमने ट्राइंगल कंसिडर किया। ये हमारा ट्राइंगल है AB, ये 90 डिग्री का, और ये C। सो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा जो C है ये थीटा है। तो अब हमें कॉट थीटा कैलकुलेट करना है। सो कॉट थीटा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB कॉट थीटा होगा, राइट, दैट इज 7/8। ये हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है BC, AB हमारे पास है तो हमें AC कैलकुलेट करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, BC का स्क्वायर कितना होगा 64 और AB का स्क्वायर होगा 49। तो ये आएगा √113। कितना आएगा 113। तो हमारी AC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे पास बस एक काम बचा है इसको सॉल्व करने का। तो इसमें हम वैल्यूज निकाल लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की पहले वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स AB अपॉन AC। देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/√113। फिर हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा BC अपॉन AC। BC अपॉन AC आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 7/√113, ये आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करके अब हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। अब हमें वैल्यू रखनी है 1 माइनस, इट इज 8/√113 का होल स्क्वायर, ओके, का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको सॉल्व किया तो आएगा 49/113 अपॉन 64 अपॉन 113। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो से बचेगा 49/64। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49/64 हमारा आंसर आ गया। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना। कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/64। इसका भी आंसर 49/64 ही आ जाएगा। क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पे। इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A की वैल्यू 1/√3 है। तो हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C।
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल ABC। ओके, तो ये ऐसे करके राइट ट्राइंगल बना ABC। अब हमको क्या करना है, tan A की वैल्यू लिखनी है। तो tan A की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो tan A में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, √3² + 1 स्क्वायर, √3² + 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 आंसर। तो ये क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब हमको साइन ए कॉट ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इनकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम। ओके, तो साइन ए इज इक्वल्स टू BC अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1/2। ये सॉल्व हो गया। कॉस ए की वैल्यू फिर निकालते हैं, कॉस ए की वैल्यू, सारी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। आंसर आएगा हमारे पास √3/2। अब हम साइन सी देख लेते हैं। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइड अपोजिट टू AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू √3/2। ये हो गया। अब कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी की वैल्यू आएगी कितनी, BC अपॉन AC, क्योंकि एडजेसेंट साइड टू दिस, तो ये हो जाएगी BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू जो आया है 1/2। ये हो गया। अब हमको वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, वैल्यूज़ रख के सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 जो वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 देन प्लस √3/2 √3/2 इंटू √3/2। ठीक, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4, तो होगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1 आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल PQR बनाएंगे जो कि राइट एंगल एट Q है। तो ये हमने ट्राइंगल बनाया PQR। ओके, ट्राइंगल PQR ऐसे, ये राइट एंगल्ड है Q पे, तो PQR ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है। सो अब हमको इसको सॉल्व करना है। PR² इज इक्वल्स टू कितना होगा, PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR², PQ² प्लस QR²। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है 5 का स्क्वायर, और जो QR² है उसको हम क्या ले लेंगे, 25 माइनस एक्स। ओके, क्या ले लेंगे, 25 माइनस एक्स। क्यों ले लेंगे 25 माइनस एक्स, तो PR हमने x मान ली। ओके, PR हमने x मान ली, तो QR इज इक्वल्स टू PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 है, तो QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ब्रैकेट खोल दिया हमने होल स्क्वायर का, तो 50x इज इक्वल्स टू 650 आया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 13, तो x हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें सारे रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो सारे रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना पड़ेगा। तो सारे हम रेशियोज लिख देते हैं। साइन P
साइन P इज इक्वल्स टू QR अपॉन PR होगा, दैट इज इक्वल टू 12/13। उसके बाद cos P इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR, दैट इज इक्वल्स टू 5/13 आ जाएगा। नेक्स्ट tan P इज इक्वल्स टू हो जाएगा PR अपॉन PQ, दैट इज इक्वल टू 12/5। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है, जो कि ट्रू फॉल्स कंसेप्ट बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। 10A की वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होगी? ओके, तो क्यों? अब क्या है, हम एक ट्राइंगल ले लेंगे जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। ये हमने ट्राइंगल लिया, ये राइट एंगल है बी पे, हमने इसको नाम दिया ABC। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 10A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें हमें क्या करना है? 10 इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू दिस। ठीक है, तो 10A की वैल्यू इसमें क्या आएगी? हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, तो जब ग्रेटर देन 1 आएगी 10A की वैल्यू, तो 10A इज़ लेस देन 1 इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। sec A इज इक्वल्स टू 10A अपॉन 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो sec A 12/5 होगा किसी एक वैल्यू के लिए एंगल की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? sec A को रखना पड़ेगा। sec A को हम रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट्स में आएगा। तो इस तरीके का जो ट्राइंगल है, sec A की वैल्यू पॉसिबल है। ओके, तो पॉसिबल है, तो ये वाला हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बोला है कि cos A इज़ द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो यस, ठीक है, cos A क्या है? कोसेकेंट A के लिए यूज़ होता है। तो ये जो एब्रीवेशन है कोसेक A के लिए यूज़ होता है, नॉट cos A के लिए। कोसाइन होता है वो। ओके, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो ये जो कोसेकेंट है ये कोसेक के लिए होता है, इसके लिए कोसाइन होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ओके, फोर्थ में क्या बोला है? cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A कॉन्टेंजेंट ऑफ A। तो येस, इट इज़ नॉट, इट इज़ द कॉन्टेंजेंट ऑफ A। तो ये फॉल्स होगा, इसमें फॉल्स लिखेंगे। नाउ sin theta is equals to 4/3. We know that a right angled sin theta is a right angled hypotenuse is always greater than the remaining. Therefore, such value of sin theta is not possible. ठीक है, sin theta क्या है? 4/3। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होती है बाकी की दो साइड से, तो ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गई, जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब हम कुछ वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं, वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो उससे पहले जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।